नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्टोन के बारे में, यानी कि पथरी। पथरी कई तरह से होती है साइज़ में, और किडनी में ज़्यादातर ये पथरी होती है, गॉल ब्लैडर में। तो आज मैं इसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर करूँगा। पहला कि किडनी में पथरी होने से क्या होता है, कैसे पता करें कि पथरी क्या है और पथरी है या नहीं है, या फिर हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए पथरी अगर है तब भी, और अगर आप उस पथरी से ठीक हो जाते हैं तो भी। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किडनी में पथरी होना बेहद ही दर्दनाक होता है, और वो इतना दर्दनाक होता है कि इंसान दौड़ने लगता है, बहुत परेशानी, बहुत पेन होता है। ऐसी स्थिति में मरीज़ को बहुत तेज़ दर्द होना, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आपसे बेरेबल नहीं होगा, यानी इस तरह से कि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है जब उसको लेबर पेन होता है ना, इस तरह का दर्द होता है। और किडनी में पथरी होने से पेट के निचले हिस्से में जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें भी दर्द होता है, क्योंकि पथरी जो है खनिजों और नमक का संग्रह होता है, ज़्यादातर कैल्शियम और यूरिक एसिड से बना हुआ होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, कैसे पता करें कि पथरी है? हाँ, जब आपको पेशाब में बदबू आने लगे, रंग पीला गहरा होने लगे, गुर्दे में स्टोन के लक्षण कैसे दिखाई देंगे? जे आपको देखिए कि आपका जो स्टोन है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, तो आपको ये एहसास होगा कि अब ये ऊपर नीचे कर रहा है, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको ये पथरी है। और जलन भी होती है पेशाब में, कभी-कभी तो खून आना भी होता है के किडनी के दौरान के किडनी में अगर पथरी के लक्षण हैं, तो पेशाब में खून आने लगता है। तो ये इस तरह के लक्षण होते हैं, पथरी है या नहीं है। क्या नहीं खाना चाहिए? हाई फास्फोरस वाले पदार्थ, चॉकलेट, नट्स, ड्रिंक्स, दूध, दूध से बने पदार्थ, दही, पनीर, मक्खन, सोया, फास्ट फूड, टॉफ़ी हो गया, नूडल्स हो गए, जंक फूड हो गए, चिप्स हो गए। किडनी के स्टोन में मतलब यहाँ तक कि कुछ टाइम के लिए मूंगफली, काजू, किशमिश, मुनक्का, ऐसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सारी बातें तो मैंने कह दी, तो अगर खाना नहीं है तो बिल्कुल खाना छोड़ दें क्या? देखिए, कुछ वक्त के लिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये स्टोन होता है तो उसको उस दौरान आपको करना क्या है वो आज मैं बताने वाला हूँ। ये आप पत्ता देख रहे हैं, इस पत्ते को कहते हैं चटर मटर का पत्ता, इसको इसी नाम से जाना जाता है, चटर मटर का पत्ता। तो ये चटर मटर के पत्ते को आप या तो पीस लीजिए या फिर आप चबा लीजिए। अगर चबाना है तो 2-3 पत्ते लीजिए आप खाली पेट सुबह, आप इसको खूब चबाइए जब तक इसका जूस नहीं निकले, और जूस निकलने के बाद इसको जाने दीजिए अंदर। उसके बाद ऊपर से हल्का सा एक घूंट पानी पी लीजिए, मुंह को जो स्वाद जो है मुंह का वो चेंज हो जाए। अगर वो नहीं करना है तो फिर इसको पीस लीजिए, पीसने के बाद इसमें हल्का गुनगुना पानी डालिए, और एक आधा कप इसके उसके अंदर जो है आधा कप पानी डाल के फिर आप उसको पी लीजिए, और ऊपर से गुलगुला जो गुलगुला करते हैं ना, जो के पानी को मुंह में डाल के, वो करने के बाद में आप पानी को अंदर पी जाइए। आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है दोस्तों। आप यकीन मानिए कि इससे आपको 15 दिन में फ़र्क महसूस हो जाएगा। और जिस वक्त आपको ये महसूस होने लगे, कैसे कि पथरी जो रहती है यानी स्टोन जो है वो आपके ऊपर वाले पोर्शन से, कभी कभी पीछे के ऊपर पोर्शन से भी दर्द होता है, वहाँ से ये धीरे 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 नीचे की तरफ जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये इसने ऊपर आना बंद कर दिया, यानी कि अब इसने अपनी जगह बना ली है। ये हल्का गल रहा है, गलने से क्या होगा, उसको स्पेस मिलती है यूरिन तक जाने में, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। फिर ये धीरे 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 नीचे खिंचने लगेगा, खिसकने लगेगा, और फिर उसके बाद जब आपका यूरिन साफ़ होने लगेगा, तब आपका ये स्टोन टूट टूट कर वहाँ से निकल जाएगा। ये इतना कमाल का आयुर्वेदिक इलाज है। और जिन चीज़ों को मैंने अवॉइड करने के लिए कहा है फॉर द टाइम बीइंग, जिस वक़्त आपको ये प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, वो आप खाना बंद कर दीजिए। उसके बाद जब आप शुरू करेंगे ठीक होने के बाद, तो उसको कम मात्रा में रखिए। और बीज वाले जो पदार्थ हैं वो आप बिल्कुल कम कर दीजिए। अगर आपको टमाटर खाना है तो उसमें से बीज निकाल दीजिए, खीरा खाना है तो उसमें से बीज निकाल दीजिए। ख़ास करके बीज वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आप बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, क्योंकि ये बार-बार बनता है। एक बार अगर बॉडी में बनना शुरू हो तो फिर ये बार-बार बनता है। तो इसलिए मेरा यही आपसे कहना है
कि जब भी आप इस आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करें, और ये पौधा जो है आपको बहुत ही आसानी से आप गमले में उगा सकते हैं। आप गमले में उगा के रखिए, फिर उसके बाद आप इसके पत्ते तोड़ते रहिए सुबह, तो आपको ये घर पर ही प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आयुर्वेदिक इलाज बहुत ही बेहतरीन इलाज है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और आपकी तबीयत भी बेहतर होगी। तो ये आज का वीडियो था। इसमें आपको कितना अच्छा लगता है बिल्कुल लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, और हमें ज़रूर बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्या और जानना चाहते हैं। हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।